गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। रॉयल्टी का क्लास चल रहा था हम लोगों का। मैंने एक क्लास लिया था और एक छोटा सा पोर्शन रॉयल्टी का बाकी है, जिसमें बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड बाकी है और एक सम बाकी है। ठीक है, तो पहले मैं वो एक सम कराता हूं एंड बिफोर वी सॉल्व दैट सम मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं, जो आइडिया आपको इनकम टैक्स के सर लोगों ने दिया होगा। मैं भी कंपनी बैलेंस शीट की क्लास में वो आइडिया देता हूं और आप लोगों को, सीएमए के बच्चों को ये डिस्कशन में अभी करके देता हूं। मान लीजिए कोई पे करने वाला है मिस्टर बी और वो मिस्टर ए को पे करने वाला है। मिस्टर ए रिसीवर है, पैसा मिलेगा उसको। मान लो वो मिस्टर ए को 20,000 रुपया पे करने वाला है। मिस्टर बी की बुक में मिस्टर ए के नाम का लायबिलिटी खड़ा है, क्रेडिटर, मिस्टर बी की बुक में। अब इनकम टैक्स एक्ट बोलता है मिस्टर बी को, माइंड वर्ड्स, मिस्टर बी जो कि पेयर है, कि बॉस तुम जब मिस्टर ए को लायबिलिटी से हटाओगे तो 20% का टीडीएस काट लेना। टीडीएस हर पेमेंट में नहीं होता और हर आदमी नहीं काट सकता। टीडीएस काटने वालों की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है और टीडीएस कौन से पेमेंट्स पे कटेगा वो सब सेक्शंस में लिखे हुए हैं। सारी चीजें इनकम टैक्स के सेक्शंस में हैं। इनकम टैक्स में टीडीएस का पूरा प्रोविजंस तुम लोग कभी भी बाद में या पढ़ चुके होगे तो पढ़ चुके होगे, नहीं तो कभी ना कभी बाद में इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ोगे जरूर। अब मान लो 20,000 का पेमेंट मिस्टर बी करेगा मिस्टर ए को और 20% टीडीएस काटना है, मतलब 4,000 का टीडीएस काटना है। तो मिस्टर बी इज ओनली अलाउड टू पे मिस्टर ए 16,000। 20,000 में 20% काट लेगा टीडीएस, 4,000 ए को सिर्फ 16,000 देगा। तो सर वो जो बाकी 4,000 है क्या मिस्टर बी का इनकम हो गया? नो। तो सर मिस्टर बी उस 4,000 का क्या करेगा, क्योंकि उसको देना तो 16,000, 20,000 था, दिया 16,000। वो 4,000 मिस्टर बी गवर्नमेंट को जमा दे देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा दे देगा। टीडीएस पेमेंट उसको बोलते हैं। तो सर फिर क्या होगा? फिर मिस्टर बी मिस्टर ए को एक सर्टिफिकेट देगा कि तेरा 4,000 रुपया हम सरकार को जमा दे दिए। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिस्टर ए के लिए ये मानेगा कि मिस्टर ए ने 4,000 का टैक्स पे कर दिया। जो मिस्टर बी ने ए का पैसा काट के सरकार को दे दिया, सरकार बोलेगी हाँ ये पैसा मिस्टर ए का मेरे पास जमा हो गया। तो मिस्टर ए का बाद में जब इनकम टैक्स लायबिलिटी फाइनल होगा, जब असेसमेंट होगा, जब वो रिटर्न भरेगा, तो 4,000 रुपया उसे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मिस्टर ए को मिस्टर बी जब पे करेगा, मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट बीज बुक्स, तो वो लिखेगा ए डेबिट 20,000 टू टीडीएस लायबिलिटी 4,000 टू बैंक 16,000। बी के बुक से ए पूरा उड़ गया, क्योंकि बी के बुक में ए के नाम का क्रेडिटर या लायबिलिटी खड़ा था ना 20,000, पूरा उड़ गया, पे हो गया। सर 16 ही पे किया ना, 20 पे हो गया। 16 तो पेमेंट हो गया, 4 गवर्नमेंट को दे देगा। ये बी अपनी बुक में लायबिलिटी खड़ा कर दिया, बोला हम देंगे। अब टीडीएस पेमेंट करने का एक ड्यू डेट रहता है, उसके पहले बी हैज टू डिपॉजिट द टीडीएस, नहीं तो बी को बहुत सारा पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बी जब ये टीडीएस पेमेंट करेगा तो एक एंट्री मार देगा, टीडीएस लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000। तो आप अगर ढंग से देखोगे ना तो बी के पॉकेट से, बैंक से पूरा 20,000 निकल चुका है। बस 16 उसने ए को दिया, 4 उसने गवर्नमेंट को दिया।
और गवर्नमेंट ये बोलेगी ए के बिहाफ में ये पैसा जमा हुआ, ए का पैसा जमा हुआ। गवर्नमेंट इनकम टैक्स में ए को 4,000 रुपया का छूट देगी। ये स्टोरी है बच्चों टीडीएस का। अब आप बोलेंगे सर रॉयल्टी के चैप्टर में क्यों पढ़ाए? हर चैप्टर के लिए रेलेवेंट है, जिस दिन भी पढ़ा दो। कोई भी पेमेंट पे कोई रॉयल्टी पे हो सकता है टीडीएस, कोई भी पेमेंट पे, ट्यूशन फीस पे हो सकता है। बस ट्यूशन फीस में प्रॉब्लम क्या है, बच्चे लोग पे करते हैं तो बच्चे लोगों को टीडीएस काटना अलाउड नहीं है। ये हम लोग अगर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देंगे, कंपनियां हम लोगों को पे करेंगी तो टीडीएस काट के पैसा देंगी। बट स्टोरी ये है कि सर रॉयल्टी का जो अगला सम हम बनाने वाले हैं वो कल जैसा पिछला सम का जैसा 4 नंबर के सम का जितना इंटरेस्टिंग तो नहीं है, पर उससे कम इंटरेस्टिंग भी नहीं है। और फिर आपको एक सम जो 1 नंबर ना कौन सा सम था जिसमें लैंडलॉर्ड का भी बुक्स था, वो उस सम के थ्रू से करवा देंगे। लैंडलॉर्ड का बुक्स बस ऑपोजिट एंट्री होती है। खैर अभी छोड़िए ना, अभी आपको टीडीएस समझ में आ गया, गुड। तो अभी ना हम लोग एक सम बनाएंगे, दैट इज माई बुक का सम नंबर 3। आप लोग सभी स्टूडेंट लोग इस सम नंबर 3 को पढ़ो। चार साल का सम है, पढ़ो। 2 मिनट के बाद हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये भी मिसिंग इंफॉर्मेशन टाइप का ही सम है, प्लेन जैसा सम नहीं है जैसा 4 नंबर सम था। 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट जोन का था, पर मजेदार था। 4 नंबर सम लास्ट क्लास में हम लोग बनाए थे। इसमें भी देखिए शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ, शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड। एक बार रिकवर्ड और रिटर्न ऑफ को जोड़िए ना, जो रिकवर कर पाए रिकवर कर लिए, जो नहीं कर पाए वो राइट ऑफ हो गया। देखिए 2500 और 1000, 3500 तो रिकवरी हो गया, और उसके बावजूद 500 डूबा भी है। मतलब कोई दिन हमारे पास 4000 रुपया का शॉर्ट वर्किंग जरूर था। 4000 का टोटल हिसाब जरूर था। 4000 में 3500, 3500 रिकवर्ड, 500 लैप्स्ड। अब उसमें 4000 के लिए लिखा है कि पुराना 800 है, लिखा हुआ पुराना 7-8 से रिलेटेड। मैं पुराना बोलूंगा ना, लास्ट समझे सा, पुराना 800 है तो नया 3200 पैदा हुआ है जरूर। ये सिंपल कैलकुलेशन है। रिकवर्ड और लैप्स्ड 2500 और 1000, 3500 और 500, 4000। रिकवर भी किया और लैप्स भी हो गया तो 4000 का हिसाब तो लाना पड़ेगा ना। 3500 रिकवर होकर भी 500 लैप्स हुआ है ना। तो 3200 कब पैदा हुआ है इस पीरियड में आपको देखना पड़ेगा, हम लोग बात करेंगे। अच्छा एक चीज और बताऊंगा, अब 9, 10 और 10, 11 में अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रही है तो शॉर्ट वर्किंग पैदा तो नहीं हुई होगी, पैदा फिर 8, 9 में हुई होगी या फिर 11, 12 में हुई होगी। 11, 12 का तो स्टोरी नहीं, 10, 11 तक तो स्टोरी खत्म हो गया शॉर्ट वर्किंग का। दैट मीन्स पक्का 8, 9 में पैदा हुआ होगा। लेट्स सी, देखते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए ना। देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि पहला जो 4 डेटा है ना, 12000, 12000, 12000 और 19200, वो लिखा है कि पेमेंट, वो पेमेंट है, और वो पेमेंट के लिए लिखा है टीडीएस कट के है 20%। इसका मतलब पेमेंट जो 12, 12, 12 और 19200 है ना, वो 80% को रिप्रेजेंट करता है। माने एक्चुअल पेमेंट 15000 है, 12000 नहीं है। 12000 डिवाइडेड बाई 80%। 15000 में 20% टीडीएस काटा 3000 तो 12000 पेमेंट की। 19200 अगर डिवाइडेड बाई 80% करें तो 24000। अच्छा 3 बार लगातार पेमेंट 12, 12, 12000 है। इससे एक बार ये हिंट मिलता है कि ये 12000 डेफिनेटली मिनिमम रेंट है। ये मिनिमम देखिए उतना पैसा पे हो ही रहा है, तो 12 को अगर 80% से डिवाइड कर दें तो 15000 का मिनिमम रेंट लगता है कि है नहीं।
और 8-9 में शॉर्ट वर्किंग भी पैदा हुई है, 9-10 और 10-11 में तो एडजस्ट हुई है और फिर लैप्स भी हुई है, तो श्योर है कि 12,000 ही मिनिमम रेंट है। तो 12 80% है तो 15,000 ही मिनिमम रेंट है। तो अपन ऐसा करते हैं कि टोटल शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू, आप भी लिखते जाओ, 2500 प्लस 1000 प्लस 500 दैट इज 4000। ओपनिंग शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू 800। न्यू अरोज इन 0809 3200। 0809 क्यों बोला मैं? क्योंकि 9-10 में एडजस्टमेंट हो रहा है, 10-11 में भी रिकवरी हो रही है, 11-12 के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है, 10-11 में लैप्सिंग भी हो गई है। तो डेफिनेटली 8-9 का ही सारा हिसाब है 3200 रुपए का। ठीक है, एक लाइन और बोल दूं कि एक्चुअल पेमेंट 12,000 बाई 80% 15,000 है। टीडीएस की वजह से 12,000 है, नहीं तो 15,000 है, और यही मिनिमम रेंट भी है। और लास्ट ईयर जो 11-12 है 2011-12, इसका एक्चुअल पेमेंट जो है वो है 19,200 बाई 80%। $24,000। $24,000 का रेंट है, उसमें से टीडीएस काट लिया इन्होंने 20%, तो 19,200 का पेमेंट कर दिया। अच्छा, लास्ट ईयर में तो कोई शॉर्ट वर्किंग का लफड़ा उफड़ा भी नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है। लास्ट ईयर बोल रहे 11-12 में, तो 24,000 का एक्चुअल रॉयल्टी होगा, उतना ही पेमेंट भी करना होगा। मिनिमम रेंट से ज्यादा रॉयल्टी होने से ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है ना, तो रॉयल्टी उस साल में ज्यादा हुई होगी। इवन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कम हुई होगी क्योंकि 3200 रुपए का शॉर्ट वर्किंग पैदा हुआ है, बट 9-10 और 10-11 में शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट हुई है, दैट मीन्स एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा हुई होगी। तो वैसे ही 10 कॉलम का टेबल बनाते हैं, एकदम सेम टेबल 10 कॉलम का बनाते हैं। मैं नेक्स्ट वाले पेज में बनाता हूं, उसके बाद जो लेजर बोलेगा वो बना देंगे। और टीडीएस का अकाउंटिंग देखिएगा ध्यान से, अगर लेजर बनाने बोलेगा ना तो टीडीएस का अकाउंटिंग देखिएगा। वैसे ये 12,000 टीडीएस काट के समझ में आ गया, तो ये 80% को बिलोंग करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक्चुअल 15,000 है, इसका एक्चुअल 24,000 है, और 15,000 मिनिमम रेंट समझ में आ गया। तो मैं 10 कॉलम की टेबल बना दूं सिर्फ 4 साल की, और ओपनिंग शॉर्ट वर्किंग 800 है, मैं यहां लिख देता हूं। दस कॉलम, ये बाबा इतना बड़ा नहीं चाहिए, इतने से हो जाएगा। पांच, ये सम को भी बना करके ना आप लोगों को मजा आएगा। 4 नंबर थोड़ा डिफिकल्ट सम था, बट ये मजेदार है, इजी है। इसके बाद एक बार 4 को वापस से घर में ट्राई करना ना, तो हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को बताना हो गया कि नहीं।
9 कॉलम में हो जाएगा, ये बेकार हो गया मेरा कॉलम। लास्ट 2 क्लास में, लास्ट क्लास में मैं आपको बोला था शॉर्ट वर्किंग कैरिड फॉरवर्ड भी लेजर से पता चल जाता है, पेमेंट भी लेजर से पता चल जाता है, नहीं बनाने से चल जाता है, बट ठीक है अपना आदत बना लिए हैं। अच्छा, इसमें एक कॉलम कम क्यों लगा? क्योंकि इसमें वो आउटपुट नहीं था, सीधे अमाउंट ही का जिक्र है, तो ये कॉलम मेरा बेकार बन गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ब्लैंक रहेगा। 8 9 9 10 10 11 11 12। रॉयल्टी तो दिया नहीं है तो थोड़ा बाद में ही लिख पाएंगे। मिनिमम रेंट 15,000 क्लियर है, क्योंकि इसी में टीडीएस 20% कट के 12,000 का पेमेंट हुआ है, तो मैंने 15 लिख दिया सब में। एक्सेस वर्किंग 2 सालों में तो जरूर हुई है, 9-10 में और 10-11 में 2500 रुपए की और 1000 रुपए की। बढ़िया, गर्म पानी में चाय थोड़ा पिला दे, लेकिन रिस्क नहीं है रे यहाँ चाय बनाने से। छोड़ दे, तुम आज मत पिला। शॉर्ट वर्किंग अक्कर कितना हुआ? 3200 है ना, 3200 फिगर याद है ना, 3200 रिकवर हुआ। ये डेटा दिया हुआ है 2500, 1000 और इस साल लैप्स हुआ 500। ये डेटा दिया, देखा 800 था ओपनिंग, 3200 और पैदा हुआ 4000, 4000 में 2500 एडजस्ट हुआ बचा 1500, 1000 एडजस्ट हुआ बचा 500, 500 लैप्स हो गया। शॉर्ट वर्किंग कैरिड फॉरवर्ड यहां मैं 4000 क्यों लिख रहा हूं? गेस करो। 800 पहले से था, 3200 और नया पैदा हुआ 4000, 2500 एडजस्ट हुआ तो 1500 लिख रहा हूं, 1000 एडजस्ट होके 500 लैप्स हो गया तो नील लिख रहा हूं। पेमेंट यहां पे 15 है, जो फिल इन द ब्लैंक्स हो जा रहा है उसको लिख दे रहा हूं। यहां 15 है, यहां 15 है, यहां 19,200 है, और इस 19,200 का लीज पैदा हुआ था, मुझे याद है मैंने किया था पिछले बार पेज में 24,000। तो इसका 24,000 लीज पैदा हुआ था रॉयल्टी। 9,000 का एक्सेस वर्किंग था, लेकिन वो बेकार था एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग कुछ था ही नहीं तो एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो पूरा 24 का पेमेंट करना पड़ा। इस साल हम 11,800 क्यों लिख रहे हैं? मेक का गेस। 3200 अगर कम रॉयल्टी पैदा हुई है, 3200 अगर शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो शॉर्ट वर्किंग मने इज रॉयल्टी लेस, एक्सेस वर्किंग मने रॉयल्टी मोर देन द मिनिमम रेंट। तो यहां 17,500 की रॉयल्टी पैदा हुई, यहां 16,000 की हुई। सोचो क्यों? 17,500 रॉयल्टी पैदा हुई, 15,000 तो देना ही पड़ेगा, 2500 एक्सेस वर्किंग एडजस्ट कर लिए, 16,000 पैदा हुई, 15 तो देना ही पड़ेगा, 1000 एक्सेस वर्किंग एडजस्ट कर लिए। ये कॉलम तो बेकार था। देखो तो सारे कॉलम फिल इन द ब्लैंक्स हो गए क्या? ये जो मिसिंग फिगर निकालने का सम होता है ना रॉयल्टी में, ये इंटरेस्टिंग होता है, जो भी बोलो रॉयल्टी में इंटरेस्टिंग होता है। और इस सम में ये जो फिगर है ना, ये सम में 12,000 12,000 12,000 19,200, इसको 19,200 लिखने से नहीं चलेगा, हम लोग को 24,000 लिखना पड़ेगा। 12 12 12 19,200 15 15 15 24,000। पेमेंट करते समय 20% टीडीएस काट के पेमेंट कर दिए। ये स्टोरी है, ये टेबल बन गई। अब लेजर बनाने हैं, लेजर आसान रहेगा, बस वो टीडीएस अकाउंटिंग पे ध्यान दे देना। और ये जो टीडीएस अकाउंटिंग है ना मेरा बच्चा, ये बहुत सारे चैप्टर्स में आपको देखने मिलेगा। इंटर में तो ज्यादा नहीं रहता, फाइनल में ज्यादा रहता है। लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द लेसी फॉर 4 years। तो मैं काम करता हूं,
मैं पहले लैंडलॉर्ड अकाउंट बना देता हूं 4 साल का, फिर उसके बाद तो पोस्टिंग ही होनी है, तो चलो लैंडलॉर्ड अकाउंट बना देते हैं। लास्ट क्लास की प्रैक्टिस हुई थी, दोनों तीनों सम होमवर्क में बनाए थे, क्योंकि और होमवर्क नहीं है मेरे पास। अगर और होमवर्क बनाना हो ना सीएमए के बच्चों, तो आप लोग एक काम करना, आपके बुक में, आपके पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस होंगे उनको बैठ के सॉल्व करते रहना। पहला साल फुल फिगर, बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग, ये याद रखने टाइप चीज हो गया, अब रटने टाइप का। बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर 11,800 3,200। पेमेंट 2 TDS 2 बैंक, टू TDS है 3,000, 2 बैंक है 12,000। ये तो TDS का लेजर नहीं बनना है, तो TDS के लेजर में बाई लैंडलॉर्ड फिर 2 बैंक, बिकॉज TDS का पेमेंट हमें गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अगर ये लेसी मैं हूं, मेरी बुक्स है, तो ये TDS लाइबिलिटी है, कोई इनकम नहीं है, लाइबिलिटी, तुरंत पे ऑफ करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर बाई रॉयल्टी ज्यादा है 17,500, एडजस्ट करेंगे 2 शॉर्ट वर्किंग 2,500, याद है ना, कर लो। अब 15,000 पेमेंट करना, 15 तो करेंगे नहीं क्योंकि सरकार का TDS भी काटेंगे, तो TDS 3,000, 2 बैंक 12,000। एक सम बना लेने से ना, मैं आपको बोला था लेजर से ना, इसमें जर्नल एंट्री को समझना ज्यादा इजी होता है। थर्ड ईयर देखिए, आप लोग फिगर बोलिए तो बाई रॉयल्टी 16,000, एडजस्ट कितना किए, 2 शॉर्ट वर्किंग 1,000, बाकी जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे उसमें 500 रुपए का लैप्सिंग PL में डालेंगे, यहां तो PL का स्टोरी नहीं है। 2 शॉर्ट वर्किंग 1,000 तो 15 देना है, 15 में TDS काट लिए 3,000, पेमेंट कर दिए 12,000। लास्ट में बाई रॉयल्टी बोर्ड पे देख के बताओ, वर्किंग में आपके पास जो टेबल है उसको देखो, 24,000। इसमें कोई शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट नहीं है, TDS काटो पेमेंट करो। TDS 20% कटेगा 4,800, 19,200 का पेमेंट हो जाएगा। प्लीज, क्योंकि क्लास में मैं थोड़ा सा स्पीड से करा रहा हूं, तो आप टोटलिंग फोटलिंग वगैरह आराम से घर में कर लेना, यहां पे थोड़ा मेरे साथ स्पीड से कर लो। 3 सम स्लो करा दिए थे लास्ट क्लास में, इजी भी चैप्टर है। ये है बच्चों अकाउंट लैंडलॉर्ड वाला, वेरी सिमिलर, लास्ट क्लास में सम्स बने थे वो भी ऐसे ही थे। मैं शॉर्ट वर्किंग को एसेट क्यों बोलता हूं बच्चों, क्योंकि मेरे को रिकवरी मिलने वाला है। 800 रुपए का शॉर्ट वर्किंग मेरा हुआ, मेरा लॉस नहीं है, अभी लैप्स नहीं हुआ, मेरे को रिकवरी मिल जाएगी, मेरी एसेट है, मैंने पेमेंट कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया, लेसर को, लैंडलॉर्ड को एडवांस में पेमेंट कर दिया, एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट जब नहीं हो पाता, लैप्स हो जाता, तब लॉस है। मैं ना अभी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाता हूं, चलो आप मेरे साथ बनाना।
बोर्ड पे देखो बच्चों और मुझे बताओ, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में मेरा असेट है लेसी का, लेसर की बुक में ये लाइबिलिटी रहेगी, एडवांस रिसीव्ड बोल करके। अभी थोड़ी देर के बाद सम बनाएंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस 800 रुपया, आप भी लेजर बनाओ, 800 रुपया लिख के रखो। नया शॉर्ट वर्किंग पैदा हुआ, खाली पोस्टिंग करना है। टू लैंडलॉर्ड 3200, बाई बैलेंस सीडी 4000। ये जो सीडी है ना, ये मेरी टेबल में देखो यहां पे है। ओपनिंग शॉर्ट वर्किंग 800, 3200 ऐड हुआ 4000। मैं यही बोल रहा था, ये नहीं भी बनाएंगे ना कॉलम, हम लोग को लेजर से दिख जाएगा। बट अपने ठीक है यार, 9 से 10 कॉलम का स्टोरी ठीक है। टू बैलेंस बीडी 4000, फिर एडजस्ट हुआ तो बाई लैंडलॉर्ड 2500, फिर बाई बैलेंस सीडी, पोस्टिंग है, जस्ट पोस्टिंग 1500, फिर टू बैलेंस बीडी 1500 आया, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में एडजस्ट हुआ 1000, बाकी 500 लैप्स हो गया। ये देखिए लैप्स वाला पीएल यहां पे आता है। अब आप लोग रॉयल्टी वाली अकाउंट बना लो, उसमें तो खाली टू लैंडलॉर्ड लिख करके बाई पीएल लिखना है 4 बार। बस ये एंट्री बार बार आएगी। कौन है पंचू? कौन है? किशोर। रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 11800, पोस्टिंग है बच्चों, यहां से पोस्टिंग करके लाना। ये देखो ना, खर्चा है रॉयल्टी, पीएल में जाएगा। अब इसको ऐसे समझो ना, 11800 मेरा खर्चा है, लेकिन हम पेमेंट उसको 15000 किए, तो बोल के जो 3200 में एक्स्ट्रा पेमेंट किए, वो एक तरह से तो मेरा असेट ही हुआ ना, जो हम बाद में रिकवर करेंगे। फिर आया 17500, फिर आया 16000, 24000, क्या हो पंचू? इन्फोल बुक मांग रहा भैया, इन्फोल बुक तो है ही नहीं मेरे पास। अभी आप भी पढ़ाते हो शायद होगा, तो भेजता हूँ आपका, कभी भी फ्री है। मेरे बैग में देख लेना, नहीं तो बस ये 3 लेजर बनाना है बच्चों। अगर टीडीएस का लेजर बनता तो एक बार देख के बताओ एंट्री कैसे आती, इसका पोस्टिंग करते। टीडीएस अकाउंट सोचो, मन मन में सोचो, टीडीएस अकाउंट बाई लैंडलॉर्ड टू बैंक, बाई लैंडलॉर्ड टू बैंक, बाई लैंडलॉर्ड टू बैंक, बस। तो ये सम खत्म होता है। अब हम लोग आज का क्लास करेंगे, जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। मैं इसी क्वेश्चन को, जो अभी सम बनाए ना, सब लोग रेडी हो जाओ बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड लिख के। सेम 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 अकाउंटिंग, नॉट SHAME, SAME, एकदम सेम अकाउंटिंग, उल्टा। लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी इनकम, इनकम पीएल में इनकम साइड में जाएगा। शॉर्ट वर्किंग लाइबिलिटी, क्योंकि वो मिनिमम रेंट पैसा मांगेगा, वो 15000 रुपया मांगेगा। भले 11800 रुपया का रॉयल्टी हुआ,
पर लैंडलॉर्ड 15,000 मांगेगा, तो 3200 जो ज्यादा मांग रहा है वो लायबिलिटी है, वो इनकम नहीं है, वो लायबिलिटी है, क्योंकि उसको बाद में उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको पिछला वाला सम का ना अकाउंटिंग करके दिखाता हूं विदाउट टीडीएस। लैंडलॉर्ड पहला एंट्री मारेगा, देख क्या, लेसी अकाउंट डेबिट 15,000, डेटर बना दिया लेसी को, क्यों बोलो तो पेमेंट करेगा ना लेसी, यूज किया ना माइंस को, तो लेसी डेबिट 15,000। सोचो जरा, टू रॉयल्टी इनकम 11,800, फर्स्ट ईयर वाला बोल रहा हूं, ये डेटा वाला बोल रहा हूं, ये 2 साल का बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन में देखना। और टू शॉर्ट वर्किंग, इसको शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस, शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल, रॉयल्टी सस्पेंस, 3 नाम से जाना जाता है। शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल सबसे इजी नाम, शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस, रॉयल्टी सस्पेंस के 3 नाम से जाना जाता है। तो कितने का शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल हुआ? 3200। एकदम अपोजिट जर्नल एंट्री नहीं है क्या? हायर परचेजर हायर वेंडर में जैसे उल्टा चलता था, एकदम उल्टा वैसे ही। अब ये रॉयल्टी पीएल में चला जाएगा, तो अगला एंट्री विल बी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, इनकम हो गया। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, और ये हम लोग को पैसा मिल जाएगा बैंक टू लेसी। अब इसमें हमारा टीडीएस कटेगा, तो बैंक डेबिट टीडीएस डेबिट टू लेसी हो जाएगा। वो टीडीएस हमारा असेट है, वो बाद में सरकार से इनकम टैक्स के अगेंस्ट में हम लोग एडजस्ट करेंगे। उसका फर्दर अकाउंटिंग ओनली यू कैन स्टडी इन कंपनी बैलेंस शीट। टीडीएस इज एग्जैक्टली लाइक एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का अकाउंटिंग आप लोग कैश फ्लो में, कंपनी बैलेंस शीट में कई बार सीखोगे। आज की क्लास वो सिखाने का सही मीडियम नहीं है। आज सेकेंड ईयर के बारे में सोचो, जब एक्सेस वर्किंग होती है, तब आप पहला एंट्री मारोगे लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी फुल 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 मतलब फुल 17,500। अभी एक्सेस वर्किंग हुआ ना, 15,000 से ज्यादा हुआ ना, और अभी 2,500 रुपए हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो सेकेंड एंट्री विल बी शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल अकाउंट डेबिट टू लेसी। शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल जो मेरी लाइबिलिटी थी, हम एडजस्ट कर दिए, और सामने वाले को बोल रहा तुम हमको 17,500 मत दो, 15,000 दे दो। कई लोग तो एक साथ भी एंट्री मारने की हिम्मत कर लेते हैं, शॉर्ट वर्क लेसी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल डेबिट टू रॉयल्टी। हिम्मत हो तो कर लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 बार करता हूं, मैं थोड़ा कमजोर हूं ना। अच्छा, थर्ड ईयर इज इंटरेस्टिंग। थर्ड ईयर में ये फिगर था 16,000, एडजस्ट हुआ 1,000, बैंक टू लेसी 15,000 हो जाएगा, टीडीएस रहेगा तो 12,300 हो जाएगा। लेकिन जो 500 लैप्स हुआ वो इनकम हो गया इस बंदे के लिए, लेसर के लिए। लायबिलिटी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड रिटर्न बैक। तो वो इनकम में कैसे डालेगा? देख, शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल, इनकम सोचो थोड़ी देर। अरे लेसी का लैप्स हुआ शॉर्ट वर्किंग, तो उसको बेचारे को लॉस हुआ, पर लेसर को जब लॉस हुआ शॉर्ट वर्किंग लैप्स की वजह से, तो इसको तो इनकम हो गया ना। लायबिलिटी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड की तरह से पेमेंट नहीं करना, माने उसको लॉस इनकर नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो प्रॉफिट हो गया ना लेसर के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे देना। इस तरह का अकाउंटिंग का एक सम हम लोग बना लेते हैं, सो दैट आपका प्रैक्टिस हो जाए, ये भी कवर हो जाए। ज्यादा तो लेसी का ही बुक्स आता है, पर लेसर का बुक्स भी जानना जरूरी है। तो हम लोगों का ये वाला सम था, देखो 1 नंबर सम, बिहार कोल वाला, इसका वो भी बनाया हुआ हम लोगों का, क्या नाम, लेसी अकाउंट, माने लेसीज बुक्स। एक बार सम वापस से पढ़ते हैं ना, भूल गए होगे तो। बिहार कोल कंपनी लीज 12 साल, 1 अप्रैल 2006 फर्स्ट ईयर, लीज रेंट 7.5 रुपया पर टन, मिनिमम रेंट 1.5 लाख,
शॉर्ट वर्किंग अगले 2 साल रिकवर होगी, स्ट्राइक होगा तो मिनिमम रेंट 60% हो जाएगा, 90,000 हो गया था ना 1.5 लाख की जगह। 6 साल का आउटपुट दिया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। ये वाला टेबल है, देखो तो बच्चों, कॉपी खत्म हो गई थी तो मैंने कॉपी आज चेंज करी। ये वाला टेबल, आप लोगों के पास ये टेबल है 6 साल का, जरूर होगा। तो इस टेबल को ध्यान में रख करके अपने को सम बनाना है, ठीक है। तो इसमें भी ना हम लोग सम वैसे ही बनाएंगे। पहले लिख लो बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। पहले आप वो वाला अकाउंट बना लो, लेसी अकाउंट, वो जो पर्सनल अकाउंट होता है ना, वो बना लेने से पोस्टिंग करना खाली बचता है। देखो जरा बोर्ड पे, ये लेजर का फॉर्मेट बना लो, बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड लिख के लेसी अकाउंट, बस यही बनाना अभी। और मैं 5 मिनट वेट करने के बाद या 2 मिनट वेट करने के बाद मूव करूंगा। एंट्री का पैटर्न देखो ठीक उल्टा, लेसी अकाउंट डेबिट, डेटर बना दिए। 2 रॉयल्टी इनकम है हमारी, 2 शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल लाइबिलिटी है हमारी। फर्स्ट ईयर का डेटा क्या है बताइए, फर्स्ट ईयर का डेटा क्या है? रॉयल्टी कितनी है? फिक्स होती है, ये बदलता नहीं है, 75,000 बदलता नहीं है, मतलब साल पर साल तो बदलेगा ही, लेकिन और शॉर्ट वर्किंग 75,000 और हमें पैसे मिल गए बाई बैंक 1.5 लाख। इतना सिंपल है। अब आप रॉयल्टी अकाउंट बनाओगे तो डाल करके खाली पीएल में इनकम डालना है, शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल कैरी फॉरवर्ड होगा। ये मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं, फिर से शॉर्ट वर्किंग हुई, पोस्टिंग कर दो खाली, पोस्टिंग मतलब फिगर लिख दो खाली। 90-60, कौन 90 कौन 60 है? ये 90 ये 60। थर्ड ईयर में 2 रॉयल्टी ज्यादा है, 187, 187, 500 और ये उल्टा होगा। अब तो प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका वाला प्रैक्टिस यहां काम आ जाएगा। ये इक्वल इक्वल है। रिपीटेटिव है, 1 साल कर लेने के बाद ना, इनको 6 साल का सम भी नहीं बना के देना चाहिए। लेकिन 6 साल का सम नहीं बनाएंगे ना तो टेबल में मजा नहीं आएगा। बड़ा बड़ा सम में टेबल का अच्छा फीलिंग रहता है। 375 कुछ शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट होने के लिए है कि 375 पूरा पेमेंट कर देना है?
पूरा पेमेंट कर देना, माने हमें पेमेंट मिल जाएगा बाई बैंक। यहां भी ज्यादा वर्किंग हुई है, पूरा पैसा मिल जाएगा बाई बैंक। इस साल में ना स्ट्राइक की वजह से मिनिमम रेंट को 90,000 कर दिया गया था। लेसी अकाउंट बना लो ना मुन्ना, तो वो रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अलाउबल अकाउंट का सबका तो खाली पोस्टिंग ही है, खाली लैप्स में ध्यान देना पड़ता है। हम पहले शॉर्ट वर्किंग अलाउबल बना रहे हैं, रॉयल्टी उसके बाद बना देंगे। ये लायबिलिटी साइड में रहेगा, उल्टा साइड में, क्योंकि हम लोग लैंडलॉर्ड हैं, अभी हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं जो हम लोग सामने वाले का एडजस्ट करेंगे बाद में। तो पहला फिगर सोचो तो कितना है बाई लैंडलॉर्ड, यहां से पोस्टिंग करना है, देखो 75,000 और लायबिलिटी हो गई कैरिड फॉरवर्ड। अगले साल 60,000 और पैदा हुआ, लायबिलिटी हो गई कैरिड फॉरवर्ड। आपका जो फर्स्ट सम का ना शॉर्ट वर्किंग अकाउंट देखिएगा आप लेसीज का बुक्स में, लेसी का बुक्स में, इसका मिरर इमेज दिखेगा उल्टा साइड में। इसमें से 37,500 तो एडजस्ट हो गया, 37,500 जो लैप्स हुआ वो इनकम में चला गया, और बाकी 60,000 अभी भी कैरिड फॉरवर्ड है। एक साल बाद अगले साल में लैप्स हो जाएगा या रिकवर हो जाएगा, लैप्स ही हुआ है तो वो पीएल में चला गया। I did it a little faster. You take your time to copy it because it's just copying and nothing else. कोई बड़ा ज्ञान तो है नहीं। कंप्लीट। अब आप रॉयल्टी का अकाउंट बना लो, जो रॉयल्टी लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है, पोस्टिंग मारो पीएल में भेजो बस। तो बाई लैंडलॉर्ड 75,000, लाइन नहीं खींच रहा हूं, बाई लैंडलॉर्ड 75,000 टू पीएल इनकम साइड में चला जाएगा। अगर इस बंदे का बिजनेस ही यही है तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा, और नहीं तो ज्यादातर केसेस में अदर इनकम होता है, अदर इनकम में चला जाएगा। बाई लैंडलॉर्ड 90, बाई लैंडलॉर्ड 187,500, बाई लैंडलॉर्ड 1.5 लाख,
बाई लैंडलॉर्ड 375, बाई लैंडलॉर्ड 1/12/500, रिपीटिटिव है तो जल्दी हो गया मेरा सम। तो बुक्स ऑफ लेसर या लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को लेसर बोलते हैं, इस तरीके से बनता है। लेसी का प्रैक्टिस कर लो, लेसर का उल्टा अकाउंटिंग कर दो। आपके सीएमए के इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में, एक्सरसाइजेज वगैरह में, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए हुए होंगे उनका प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो रॉयल्टी का चैप्टर यहां पे खत्म होता है।